डाइवर्जेंस थ्योरम में ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इस ए वेक्टर की तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जेड इज इक्वल्स टू 0, जेड इज इक्वल्स टू 3। अब ये क्या चीज़ है, ये एक डायग्राम है, पता नहीं इसने क्या बनाया है, सिलेंडर है, इसको सिलेंडर कहते हैं। मैंने आपसे पूछा नहीं था। आगे खैर ये एक है नीचे वाली साइड, ये ऊपर वाली साइड और ये बीच वाली साइड है। सही है, ठीक है। सही। नीचे n की वैल्यू माइनस के, ऊपर n की वैल्यू है k। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है हमें, कहाँ है? ये डायग्राम में बताया। बनी हुई आएगी। डायग्राम बनी हुई आ सकती है, पता नहीं, ये हो मतलब सकता है। नहीं, ये मिस ने लिखवाया। अब ये सवाल मुझे नहीं पता, कि मैंने बोला था ना मुझसे अंडरस्टैंड सवाल नहीं करना, जो मिस ने लिखवाया वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो z की वैल्यू है ना, इस माइनस k पे जो z की वैल्यू है वो 0 है, और इस k पे जो z की वैल्यू है वो 3 है। बीच में जो वैल्यू है ना वो z की नहीं है, बीच में जो वैल्यू है वो z की नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वैल्यू है बीच में। ये डायग्राम है खाली, और कुछ भी नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, ये हर सवाल में कांस्टेंट रहेगा? हमें नहीं पता यार, चेंज होगा यार। आपको ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वैल्यू दी हुई है ना अंदर क्वेश्चन में, मतलब चेंज। जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये बीच वाली वैल्यू है, ये लास्ट वाली है, ये ऊपर वाली है। ऐसे बोलो ना, बताओ ना यार। आगे चला। अच्छा, ये अब जो है ना मेन फार्मूला डाइवर्जेंस थ्योरम का है क्या? डाइवर्जेंस थ्योरम ये है, इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मतलब बताता हूँ। ये तुम्हारे पास है ग्रेडियंट तुमने पढ़ा होगा, ये था डामा अपॉन डामा एक्स आई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी है ये हमारे पास बन गया ग्रेडियंट। ए हमें गिवन है, ये रहा, सही है। ए भी है, ग्रेडियंट भी है। डी वी क्या है? डी वी हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, डी एक्स डी वाई डी जेड के। ये तीनों चीज़ें पता है हमें, हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। डी वी इस चीज़ के बराबर है, डी एक्स डी वाई डी जेड के। सही है। अब तीन इंटीग्रल है, डी एक्स का एक है, डी वाई का एक है, और डी जेड का एक है। राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे पहले इसकी एक वैल्यू चाहिए, ताकि मैं उसका इंटीग्रल ले सकूं डी वी की रिस्पेक्ट से। सही है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ। मैंने ग्रेडियंट लिखा, मल्टीप्लाई कराया ए वेक्टर को, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ मैंने लिख दिया। इनका डेरिवेटिव लिया x -4 और 2z। ये मेरे पास बन गया, ये निकल गया मेरे पास, ठीक है। x आया तो 4 क्यों लिख दिया? 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा, -2y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -4y, प्लस z स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2z। ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं लिखूँगा इसकी जगह पे, यानी तीन इंटीग्रल लिखे मैंने, यानी तीन इंटीग्रल लिखे, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, यहाँ लिखी, डी वी डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर था, मैंने लिख दिया। एक्स की लिमिट मुझे नहीं पता, वाई की लिमिट मुझे नहीं पता, जेड की लिमिट मुझे गिवन थी 0 से लेकर 3 तक मैंने लिख दी। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे एक्स की लिमिट नहीं पता और वाई की लिमिट नहीं पता। तो पहले मैं एक्स की और वाई की लिमिट निकालूंगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा। सही है। यही मैं इसको जब सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाई की लिमिट निकाल रहा हूँ। वाई की लिमिट निकालने के लिए मेरे पास वाई किसी भी चीज़ में नहीं आ रहा सिवाय इस चीज़ के। मैंने इस चीज़ को उठाया, क्योंकि ये भी लिमिट थी, ये दोनों लिमिट थी। इन तीनों में वाई इसमें आ रहा था, तो मैं इसको लूँगा। मैंने इसको लिया है, यानी ऐसे कंसीडर कर लिया क्या वाई के लिए। तो वाई की लिमिट के लिए मैंने ये चीज़ ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। वाई को अलग करेंगे, एक्स उधर चले आएगा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई नहीं 4 है चमार, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ले लिया, तो प्लस माइनस वैल्यू आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई, माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक वाई की वैल्यू आ गई। यानी लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वाई की लोअर लिमिट अपर लिमिट निकल गई। प्लस माइनस कैसे आ गई इसमें? तो जब अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है ना यार। अब एक्स की लिमिट के लिए भी हमने वही दोबारा ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर जो है ना वाई स्क्वायर हम निकाल चुके थे, तो वाई स्क्वायर को हम हटा देंगे, क्योंकि मिस ने भी यही कहा था, तो मैं भी आपको यही बता रहा हूँ भाई, वाई स्क्वायर हटा दिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट दी चेट। हाँ, वाई स्क्वायर लेफ्ट दी चेट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका हमने रूट लिया, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी एक्स की लिमिट आ गई -2 से लेकर 2 तक। अब ये हमने 2 अब एक्स की लिमिट आ गई -2 से लेकर 2 तक। अब हम जो है ना वही फॉर्मूला लेंगे, तीन इंटीग्रल डालें, एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट,
जेड की लिमिट बनती उसके अंदर सारी लिमिट्स डालेंगे। हाँ जेड की लिमिट ये वो जो हमने निकाला था डी जेड डी वाई और डी जेड डी वाई और डी एक्स, सही है। एक्स है जेड ये जेड है, ये Z जेड है, है। Z। पहले जेड को सॉल्व करेंगे, फिर वाई को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स को सॉल्व करेंगे। हाँ ये एक्स होगा, सही कह रहे हैं। मेरे पास एक्स लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं। अच्छा तो ये दोनों चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, सही है। अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, इतने हिस्से को, जैसे पहले करा था सिर्फ जेड के लिए बाहर हाँ निकाल इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे। इतने हिस्से में 4 कांस्टेंट है और 4 वाई कांस्टेंट है, तो इन तीनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ रहा है। आंसर आएगा 2। यहाँ पे 4 बाहर कर दिया, इंटीग्रल में मेरे पास लिमिट थी 0 से लेकर 3 तक, और यहाँ पे क्या बचा, डी जेड बचा, ठीक है। -4y कांस्टेंट था, बाहर कर दिया, इंटीग्रल 0 से लेकर 3 तक लिमिट, और यहाँ आ गया डी जेड। +2 कांस्टेंट था, z बचा था अंदर, z इंटीग्रल 0 से 3 तक और डी जेड, बाकी बाहर रहा डी वाई डी जेड। एक्स और वाई इसी तरह रहा वापसी। अब इस ये 4 कांस्टेंट था, बाहर था, खैर ये हो गया था। अब इसका जो इंटीग्रल था हमारे पास क्या आएगा, z आएगा। 1 का इंटीग्रल z आ गया क्योंकि z के रिस्पेक्ट से ले रहे थे, तो लिमिट 0 से 3 तक हो गई। -4y आ गया, यहाँ पर भी z आ गया, 0 से 3 तक लिमिट हो गई। +2 आ गया यहाँ पे, सही है। +2 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ +2 और z² इसका इंटीग्रल आ गया क्योंकि z का इंटीग्रल होगा z², ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे पास है z² यानी z² की लिमिट है 0 से लेकर 3 तक। बाकी हमारे पास dy और dx जो है वो एंड में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है फिर x और y इसी तरह रहेगा। 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करेंगे z की जगह, -4y, यहाँ पर भी z की जगह लिमिट पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस डाला, z² की जगह पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्क्वायर है ना, तो अपर लिमिट क्या थी 3, 3 3 था 9 हो गया, -0 0 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई नहीं हुआ, dy dx आ गया आगे, सही है। x और y इसी तरह रहा। अब ये हो गया 3 4 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 12y प्लस 9 आ गया, और dy और dx आ गया। अब यहाँ पर जो है मेरे पास z जो है वो ख़त्म हो गया, z का इंटीग्रल भी ले लिया, z की लिमिट भी पुट कर दी, z खत्म हो गया, मेरे पास इंटीग्रल आ गया y का। अब y के लिए सॉल्व करेंगे तो x को बाहर करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम y को लेके चलेंगे पूरा, ठीक है। 9 का क्या? कहाँ 9 है ना, अभी बताता हूँ, ये नीचे 9 अभी बता रहा हूँ। ये सारा अब ना y के लिए लेके चलेंगे। x लगाया, x लगाने के बाद ये y यहाँ से 9 का गया, बता रहा हूँ। 12 + 9 आ गया 21, माइनस का 12y dy, लिमिट क्या थी इसकी, -√4 - x², √4 - x²। अब ये इंटीग्रल लेने के बाद y की जगह पे पुट होगा लिमिट के तौर पे, सही है। इस चीज़ का इंटीग्रल अलग लिया जाएगा, इसका इंटीग्रल अलग लेंगे क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। x ऐसा ही रहा। अब इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं हम। 21 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, लिमिट लगानी थी हमें, पहले इंटीग्रल लेना था, अब 1 का इंटीग्रल लेंगे क्योंकि अब 21 कांस्टेंट था। यहाँ पे आ गया -12, y अंदर ही रहा, इंटीग्रल लेंगे, हाँ इसका इंटीग्रल लेंगे तो y²/2 आएगा, सही है। y का इंटीग्रल लेंगे तो y²/2 आएगा। इसका यहाँ तो 1 है ना, 21 लिया, 1 का इंटीग्रल आया y की लिमिट लिख दी -√4 - x², √4 - x², -12, ठीक है, y²/2 2 6, समझ आया, कट गया है, 6 हो गया, यानी ये -6 और अंदर क्या बचा y², इसकी लिमिट है -√4 - x², √4 - x², और ये ब्रैकेट क्लोज और dx, ये और ये अभी अलग ही चल रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिमिट अभी पुट नहीं करी, अब लिमिट पुट करेंगे। 21 ऐसे ही रहा, y की जगह लिखी हमने अपर लिमिट, सही है, अपर लिमिट, माइनस लगाया, जो माइनस लगता है फॉर्मूले का, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, समझ नहीं आया, आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, -6 ऐसे ही आया। अब यहाँ पर जो है ना स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखी, अपर लिमिट के ऊपर हमने स्क्वायर लगाया, इस स्क्वायर ने इस रूट को काट दिया, तो क्या बचा 4 माइनस का x², ठीक है। अपर लिमिट माइनस लिखा, माइनस लिखने के बाद हमने ब्रैकेट पे लोअर लिमिट लिखी और लोअर लिमिट का स्क्वायर लगाया, लोअर लिमिट में अंदर माइनस भी था, ये माइनस साइन खुद ही प्लस हो जाएगा स्क्वायर होके, सही है, स्क्वायर होके प्लस हो गया और ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा 4 - x², दिख रहा है, एक सेकंड, माइनस नहीं होगा क्योंकि 4 - x² ही बचा अंदर। अब बाहर पहले था माइनस, स्क्वायर हुआ ही नहीं था इसलिए।
हाँ स्क्वायर नहीं हुआ, यानी कि ये इस तरीके से हुआ। मैं तुम्हें लिख के बताऊँ तो ये हो जाएगा, ऐसे रूट कट गया और अंदर वाले ये देखो हिस्सा ऐसे ही आ गया। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करा स्क्वायर अपर लिमिट माइनस का कट गया। लोअर लिमिट, सही है। हाँ इस स्क्वायर ने इसको काटा, हाँ ये हो गया, ये हो जाएगा प्लस, इस स्क्वायर ने इसको काटा, अंदर बचा हाँ ना स्क्वायर है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस बचा बाहर के साइड का और यहाँ बचा था 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आएगा। हाँ माइनस प्लस, तू कॉपी बंद कर अपनी। अब यहाँ देख, अबे सही है ना, समझ में आ रहा है ना। अब ये 4 से 4 काटा, एक्स से एक्स काटा, यहाँ पे बचा 0, 0 बचा, 6 से मल्टीप्लाई 0 6 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये वाली साइड हो गई ख़त्म। यहाँ पे क्या बचा था मेरे पास, एक ये जमा एक ये 2 ये आ गया, सही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 42। वही यार सब दोबारा बताना, समझ में नहीं। एक ये 21 को 2 से मल्टीप्लाई अब मेरे पास 42 और ये बचा था। अब यहाँ से y का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि y हमारे पास से ख़त्म हो गया। अब x का काम शुरू हो गया। आखिरी लिमिट है हमारी, आखिरी इंटीग्रल है। 42 कांस्टेंट था, बाहर किया, इंटीग्रल लिया, 4√4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी लग रही है, बताओ। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँ ना, इसका इंटीग्रल लेने के बाद लिमिट पुट करूँ तो मेरा आंसर आएगा 0। खुद ही बता आप, है पहले से बता आप, नहीं, सोच करके देखता आप। आप इसके अंदर लिमिट पुट करो, कर दी, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा। 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे इवन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। इस पे इवन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इवन प्रॉपर्टी देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी अगर इसका इंटीग्रल, इसमें जो है ना डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, पहले इंटीग्रल लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन तो इसमें नहीं, सुन लो, अच्छा पहले इंटीग्रल पुट नहीं करेंगे, पहले लिमिट पुट नहीं करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर यही आएगा जो मैं निकाल रहा हूँ। वो तो यही होता है, पहले इंटीग्रल लेने के बाद लेकिन जब अंडर रूट का हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, ये 1.5-2 पेज चले जाएगा। तो मिस ने क्या कराया था, मिस ने बोला था कि अगर हम ऐसा करें कि हम एक लिमिट को 0 कर दें तो हमें एक ही लिमिट पुट करनी पड़ेगी। जब हम एक लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है ना शॉर्ट हो जाएगा मेथड। वो किस तरीके से होगा, उन्होंने बोला कि अगर मैं इसके अंदर इसके अंदर अगर मैं लिमिट पुट कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है इवन फंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर स्क्वायर, ये समझो ये इस तरह लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है। अब ये इवन फंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर माइनस पुट करूँगा ना, सही है, एक्स की जगह माइनस पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 4, और अगर मैं यहाँ पे माइनस पुट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर फिर भी क्या आ रहा है, -2 फर्ज करो, यहाँ पे -2 रख दिया मैंने, तो आंसर मेरा फिर भी 4 आ रहा है। यानी कि माइनस रखने पे मेरा आंसर fx ही आ रहा है वापसी। स्क्वायर माइनस खा जाएगा, इवन फंक्शन है मतलब ये। तो उसका एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है ये। हमने क्या करा, इवन फंक्शन था, जब इवन फंक्शन था तो मैंने इस -2 को बाहर कर दिया, सही है। लेकिन माइनस साइन नहीं आएगी, वो सिर्फ माइनस लोअर लिमिट था, इस वजह से आएगी। ये हमने 2 बाहर कर दिया, 2 बाहर करा, 0 से 2 तक लिमिट आ गई, सही है। अब ये हमारे पास बन गया एक फंक्शन। अब यहाँ पर जो है ना एक लिमिट हो गई 0, मुझे लोअर लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा लंबा। अब यहाँ पर एक फार्मूला है a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इंटीग्रल के साथ √a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो बराबर है 1/2x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a। ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू x है। उसने खुद बता दिया a² 4 के बराबर है और x बराबर है x के। यहाँ x स्क्वायर था, यानी x² बराबर है x स्क्वायर के। 42 2 ज़ा 84, 1/2 x की जगह x ही आएगा क्योंकि x की जगह x ही था। 4 a का स्क्वायर क्या था 4 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर था 4 के बाहर और 4 लिखा, साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह पे 2 आएगा क्योंकि a स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है। फिर हम लिमिट क्या पुट कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक लिमिट पुट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करेंगे, 0 से लेकर 2 तक लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, लोअर पुट नहीं करेंगे। 84 लिखा, 1/2 x की जगह पे 2 लिखा, अपर लिमिट माइनस नहीं आएगा, माइनस लोअर लिमिट करने का फ़ायदा नहीं है ना, -0 है, माइनस लोअर लिमिट 2 - 0 हो जाएगा, तो 0 हम लिख ही नहीं रहे। 2 पुट करा, उसके बाद यहाँ पर भी 2 लिखा,
यहाँ पर भी 2 लिखा। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 4 कट गया और 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास जब इससे ये कटा तो यहाँ पर बच गया 1। लेकिन जब यहाँ पर इस अंडर रूट का जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 0 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा था, 2 बचा था, क्योंकि 2 ने 4 को काट के 2 करा था, और साइन इन्वर्स 1 बराबर होता है π/2 के। मैंने π/2 लिखा। अभी लिखो साइन इनवर्स बराबर होता है, साइन इन्वर्स 1 बराबर है π/2 के। π/2 लिखा, 0 तो 0 ही था। 8 2 अपना क्या कहते हैं इसको 84 पाई बन जाएगा ये, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 84 बाहर था, 84 पाई आ गया। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। हाँ